लालची बेटी को सबक। रामेश्वर और शारदा जी की शादी को 40 वर्ष हो चुके थे। दोनों ने प्रेम और सुख से वैवाहिक जीवन जिया था। उनके 2 बच्चे थे, विवेक और अंजलि। दोनों बच्चे रामेश्वर और शारदा जी को देर से प्राप्त हुए थे, इसलिए अब उनकी अच्छी खासी उम्र हो चुकी थी। बड़ी बेटी अंजलि लगभग 32 साल की थी और बेटा विवेक 30 साल का था। दोनों की शादी हो चुकी थी और वे अपने जीवन में खुश थे। अंजलि की शादी में रामेश्वर जी और शारदा जी ने अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया था, लेकिन अंजलि और उसका पति परम स्वार्थी और लालची किस्म के थे। अंजलि हर जगह अपना अधिकार जताना चाहती थी। विवेक एक बहुत ही सीधा और आज्ञाकारी बेटा था, जिससे उसके माता पिता हमेशा संतुष्ट रहते थे। लेकिन अंजलि और परम अक्सर विवेक को नीचा दिखाने और माता पिता के मन में उसके लिए गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश करते रहते थे। उनका मकसद रामेश्वर जी और शारदा जी की बची हुई संपत्ति को भी अपने नाम करवाना था। विवेक की पत्नी रागिनी घर परिवार को बहुत अच्छे से संभालती थी। विवेक और रागिनी की शादी को 1 वर्ष ही हुआ था और उनका कोई बच्चा नहीं था। कुल मिलाकर रामेश्वर जी का एक सुखद परिवार था कि एकाएक उनकी खुशियों में ग्रहण लग गया। रामेश्वर जी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उन्हें गंभीर हृदय रोग है और तुरंत पेसमेकर लगाने की आवश्यकता है। घर में सब बहुत परेशान हो गए। शारदा जी बहुत व्याकुल हो चुकी थीं। डॉक्टर ने कहा कि ये ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इसमें लगभग 35 लाख रुपए का बड़ा खर्च आएगा और रामेश्वर जी की उम्र को देखते हुए कोई गारंटी नहीं है कि ये ऑपरेशन पूरी तरह सफल होगा। विवेक और रागिनी काफी परेशान थे। अंजलि भी अपने पति परम के साथ अस्पताल आ चुकी थी और उसे एक बार फिर विवेक को जलील करने का मौका मिल गया। अचानक अंजलि बोल पड़ी, अरे, तो विवेक देगा ना पिताजी को पैसा? आखिर पिताजी ने उसे जन्म दिया है, तो क्या ये उसका फर्ज नहीं है? बेटे तो अपने माँ बाप के लिए क्या क्या नहीं करते, और ये चुपचाप बैठा हुआ है। इसे तो खुद आगे बढ़कर अपने सारे पैसे दे देने चाहिए। विवेक कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बोले। वो असमंजस की स्थिति में पड़ चुका था, क्योंकि एक तरफ उसके पिता थे और दूसरी तरफ उसकी नई नई शादी और भविष्य की जिम्मेदारियां। उसने हाल ही में एक बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लेने की सोची थी और उसके लिए उसने अपनी पूरी बचत बैंक में जमा करवाई थी। वो क्या करता, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अंजलि ने और जोर देते हुए कहा, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? पैसे दोबारा कमाए जा सकते हैं। इतना स्वार्थी मत बनो। चुपचाप पिताजी को अपनी पूरी बचत दे दो। रागिनी अंदर से बहुत घबरा रही थी। वो पूरी तरह से विवेक पर आश्रित थी और विवेक ही उसका सर्वस्व था। उनका बच्चा अभी नहीं हुआ था, लेकिन आगे की पूरी जिंदगी और बच्चों का भविष्य विवेक की बचत पर ही निर्भर था। विवेक से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। वो अपने पिता के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन उसे अपने और रागिनी के भविष्य की चिंता भी सता रही थी। रामेश्वर जी और शारदा जी को जब ये सब पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगा। रामेश्वर जी ने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और बोले, अंजलि, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? विवेक की उम्र ही क्या है, मात्र 30 साल, और वो अपने 70 साल के पिता को बचाने के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दे। उस पिता को जिसने अपना जीवन लगभग पूरा जी लिया है और जिसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। मैं अपने जवान बेटे को, जिसका पूरा जीवन और जिम्मेदारियां बाकी हैं, उसकी कमाई लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।
अंजलि ने तुरंत कहा, तो इसमें इतना सोचना क्या है पिताजी? सीधी सी बात है, इंसान दोबारा पैसे कमा लेगा। विवेक स्वार्थी है, वो सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहा है। शारदा जी ने बोला, बकवास मत कर अंजलि। मैं मानती हूँ कि तेरे पिता मेरे लिए सब कुछ हैं और मैं उनके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन अब जब ईश्वर ने हमें ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है, तो इसमें हम विवेक को क्यों घसीटें? उसका पूरा जीवन बचा हुआ है। उसकी जिंदगी पर रागिनी का हमसे ज्यादा हक है। अंजलि ने कहा, माँ, इसमें इतना भावुक होने की कोई जरूरत नहीं है। विवेक को कुछ नहीं होगा, वो अच्छा खासा कमा लेगा। इस पर रामेश्वर जी ने कहा, अच्छा एक बात बता, ईश्वर ना करे ऑपरेशन सफल ना हो तो विवेक और उसके परिवार का क्या होगा? पिता हूं मैं उसका, इतना स्वार्थी नहीं बन सकता कि अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में अपने बेटे को पुत्र धर्म याद दिलाकर उसकी पूरी कमाई लेने के लिए मजबूर कर दूं। मैं किसी भी कीमत पर अपने बेटे से नहीं बोल सकता कि वो अपना सारा पैसा मुझे दे दे। लेकिन अंजलि को जैसे कोई भूत सवार था। वो बोले जा रही थी कि विवेक और रागिनी बहुत स्वार्थी हैं। अब शारदा जी के बर्दाश्त के बाहर हो गया और उन्होंने बहुत तेज आवाज में बोला, अंजलि, तू अपने फर्ज की बात कर रही है ना? जन्म तो हमने तुझे भी दिया है, औलाद तो तू भी हमारी है, और तुझे भी हमने कभी कुछ देने में कमी नहीं छोड़ी। तेरी शादी में भी हमने अपना आधा मकान तेरे नाम किया था, जिसकी आज कीमत लगभग 80 लाख रुपए है। तो फर्ज तो तेरे भी अपने माता पिता के लिए बराबर के बनते हैं ना? चल, मैं मान लेती हूँ कि विवेक स्वार्थी है, पर तू तो स्वार्थी नहीं है ना? चल, तू अपनी वो जमीन बेच दे और वो पैसे अपने पापा के इलाज में लगा दे। तेरे पापा ठीक हो जाएंगे। अब अंजलि अपनी ही बातों में फंस चुकी थी और असली स्वार्थी कौन था, ये बात सामने आने ही वाली थी। अंजलि ने हकलाते हुए कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो माँ? मैं वो जमीन कैसे बेच दूं? वो तो मेरी संपत्ति है। तब तक अंजलि के पति परम ने बोला, मम्मी जी, वो जमीन आपने हमें दहेज में दी थी और अब वो हमारी हो चुकी है। हम ऐसे कैसे लाखों की जमीन बेच दें? शारदा जी जोर जोर से तालियां बजाते हुए कहने लगी, वाह बेटा वाह, यहाँ तू अपने पापा की जान बचाने के लिए अपनी वो जमीन नहीं बेच सकती जो कि हमने ही तुझे दी थी। तेरे भाई के लिए तो कुछ रखा भी नहीं था। तेरा भाई तो अभी भी किराए के मकान में रहता है और यहाँ तू अपने भाई को शिक्षा दे रही थी कि बच्चों का माता पिता के प्रति फर्ज क्या होता है। परम ने अंजलि से कहा, चुपचाप यहाँ से चलो। अंजलि को भी समझ में आ चुका था कि वो खुद फंस चुकी है। शारदा जी ने जाते जाते एक बात और बोली, अंजलि बेटा और दामाद जी, एक बात सुनते जाइए। हमें पता है कि तुम दोनों ने अपनी बच्चों की महंगी फीस भरने के लिए अपनी माँ के पुराने गहने बेच दिए थे, लेकिन उनका आंखों का ऑपरेशन नहीं करवाया। तुम लोग अपने माँ बाप पर थोड़े बहुत पैसे भी खर्च नहीं कर सकते और यहाँ आए हो अच्छा पुत्र बनने की शिक्षा देने। खबरदार जो फिर कभी मेरे घर में आग लगाने की कोशिश की। हमें पता है मेरा बेटा कैसा है और हम उसके साथ बहुत खुश हैं। बिल्कुल नहीं देगा वो अपना पैसा अपने पिता को। ये हमारा फैसला है और इसमें विवेक कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि अभी उसकी पहली जिम्मेदारी रागिनी और उसका भविष्य है। तेरे पिता के और मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वो होगा। हमने अपनी उम्र जी ली है, अब आगे ईश्वर जो चाहता है वो हमें मंजूर है। लेकिन आइंदा गलती से भी कभी हमारे घर में जहर घोलने मत आना। हम अपने छोटे मकान को बेचकर और कुछ रिश्तेदारों से मदद लेकर तेरे पिता का इलाज करवा लेंगे। अंजलि और परम तमतमाते हुए वहां से जा चुके थे। विवेक आंखों में आंसू लिए
अपराध बोध से ग्रस्त होकर एक किनारे पर खड़ा था। लेकिन रामेश्वर जी और शारदा जी ने विवेक को अपने पास बुलाया और बोला, बेटा, तू अपने मन पर कोई बोझ मत रख। तेरी कोई गलती नहीं है। तू अपनी जगह पर पूरी तरह से सही है। बस अब ईश्वर को जो मंजूर होगा वो होगा। तू किसी तरह की चिंता मत कर। विवेक अपने माता पिता के गले लग गया। माता पिता का प्रेम निस्वार्थ होता है और वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में भी अपने जवान बेटे बेटी के भविष्य की सुरक्षा को अपनी जान से ऊपर रखते हैं। संपत्ति या धन के लिए दूसरों को फर्ज याद दिलाने वाले लोग अक्सर स्वार्थ के सबसे बड़े प्रतीक होते हैं और संकट की घड़ी में उनकी नीयत सामने आ ही जाती है। दोस्तों, एक माँ ने अपनी लालची बेटी दामाद को जो जवाब दिया, क्या वो सही था? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।